कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करें। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का 3 बार नाम उच्चारण करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान शिव और विष्णु जी में वार्ता हुई। भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे हरि, इसके मरण का कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि यह इतना बलशाली है। यह किस चीज से अभेद है? नारद जी बोले, इस प्रकार जब भगवान विष्णु और शिव की वार्ता हुई तो भगवान विष्णु ने यहाँ पर एक माया रची। नारद जी बोले, विष्णु जालंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। नारद जी बोले, हे राजन, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जालंधर की नगरी में चले गए। जब माया अंतर्ध्यान हो गई तब शिव जी को भी ध्यान हुआ और तब शिव जी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जालंधर पर चढ़ाई कर दी। श्री विष्णु जालंधर की नगरी में जाकर वृंदा का पतिव्रत भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसे पर चढ़े हुए, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने, राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। अगर इस प्रकार के स्वप्न किसी को दिखाई देते हैं तो यह शुभ नहीं माने जाते। अपने नगर को भी सागर में डूबा हुआ देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद व कांतिहीन देख इन अशुभ लक्षणों को देखकर वह रुदन करने लगी। उसे नगर अटारी में चैन न मिला। वह 2 सखियों के साथ बगीचे में आई, परंतु उस भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहां उसने शेर के समान भयंकर मुख, दाढ़ और आंखों वाले 2 राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। तब वृंदा राक्षस के डर से वह मुनि के शरण में गई और बोली कि हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करूं। मुनि ने अपनी हुंकार मारकर राक्षसों को भस्म कर दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भगा देख वृंदा प्रणाम करके यह वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है। अब मेरी सुनिए। मेरे पति जालंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं। सो वहां वे कैसे हैं? हे मुनि, आप मुझे अपने ज्ञान द्वारा बताइए। नारद बोले, मुनि, वृंदा के वचन सुनकर ऊपर देखने लगे। उसी समय 2 बानर आए और मुनि को प्रणाम करके खड़े हो गए। मुनि ने भ्रगुटी द्वारा संकेत किया और वे बानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में जालंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित हो गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़ककर उसको चेतन किया। तब वृंदा अपने मस्तक को झुका करके पति के मस्तक पर रखकर दुख से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो पहले सुख देते थे सो आज आप निपराधीन क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वाले को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनियो, मैं श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दीजिए। इस प्रकार हाथ जोड़ के कहने लगी, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप महातपस्वी हैं, आप मेरे इस पति को जीवन दान दीजिए, इसे जीवित करिए।
नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, यह युद्ध में शिवजी द्वारा मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालिंदर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुम्बन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वे दोनों काफी समय तक वन में रमण करते रहे। एक दिन रति के पश्चात विष्णु को वृंदा पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है, तुम माया तपस्वी रूप धारण करके करने वाले हो। तुमने माया से जो दो राक्षस दिखाए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वे ही वानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वही रहने लगी। मुनियों के बहुत समझाने पर उनका मन शांत ना हुआ। नारद जी बोले, महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिव जी को धोखा देने के लिए जलेंद्र ने पार्वती का रूप बनाकर रथ के ऊपर बांध ली और शुम्भ निशुम्भ दैत्य उनको मारने लगे। शिव जी पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जलेंद्र ने 3 बाण शिव जी के छाती, पेट व सिर में मारे। विष्णु के बताने पर शिव जी उसकी माया को जानकर ज्वाला में भयंकर रूप बनाकर आए। शिव जी के इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य न टिक सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिव जी ने शुम्भ निशुम्भ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। तब जलेंद्र ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। जब शिवजी ने उसके बाण काट दिए तब उस जलेंद्र ने नंदी के एक परगी मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि में से भाग गया। तब शिवजी ने अति क्रोधित होकर भयंकर रूप धारण कर सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वह चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जलेंद्र के सिर को काट पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया। उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र में समा गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी के शरीर में समा गया। इसे देखकर ब्रह्मादि देवता शिव को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की, परंतु एक बात पैदा हो गई। वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो गए हैं। उसकी चिता रज लगाकर वहीं लेट रहे हैं। रुद्र बोले, देवतागणों, विष्णु का मुंह हटाने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। इति श्री कार्तिक मास के महत्व का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।